हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं समझना फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स को। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट जो है फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स का वो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल चहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं और ऐसी और वीडियोस और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब अगर हम फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स की बात करें तो हमने जैसा कि डिस्कस किया था अपने पहले सेशन में ही कि ये वो लैंडफॉर्म्स हैं जो रिवर के इरोजन और डिपोजिशन से बनते हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को हमने इन डिटेल कवर किया था अपने फर्स्ट सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। अगर हम इरोजनल फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स की बात करें तो बेसिकली ये शेप होते हैं जब ग्रेजुअल रिमूवल होता है रॉक मटेरियल का अर्थ के सरफेस से। तो लेट्स जस्ट से इफ दिस इज द सरफेस और रिवर के मूवमेंट की वजह से ये जो मटेरियल है वो रिमूव हो रहा है, हट रहा है एंड इसमें कई प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं इरोशन के अंदर। अब ये कौन कौन से प्रोसेस है, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेशर। ये बेसिकली मैकेनिकल फोर्स है जो कि एक्सर्ट करता है मूविंग वाटर और ये फोर्स जो है अगेंस्ट द बेड एंड द बैंक ऑफ रिवर काम करता है। जो रिवर मूव कर रही है, स्ट्रीम मूव कर रही है, उसका अपना मैकेनिकल फोर्स है वाटर का, जिससे जब भी ये हिट करेगी अपने बैंक को तो वहां पर यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा और पार्टिकल्स यहाँ से निकल के मूव करने लगे तो इरोजन होगा। इसके अलावा दूसरा प्रोसेस है कोरोजन। यहां पर कोरोजन में हम बात करें तो केमिकल डिसोल्यूशन। यहां पर सिर्फ जब हम हाइड्रोलिक प्रेशर की बात करें तो मैकेनिकल फोर्स था, कोरोजन में केमिकल एक्शन हो रहा है, केमिकल डिसोल्यूशन हो रहा है, जहां पे कुछ तरह के रॉक्स और सेडिमेंट जो है वो ग्रेजुअली ब्रेक डाउन होते हैं केमिकल एक्शन की वजह से और डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो रिएक्ट करती है वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज से। तो इनका डिसोल्यूशन हम देखने को पाते हैं इन द वाटर। उसके बाद तीसरा प्रोसेस है अब्रेशन। अब ये प्रोसेस है जिसमें फोर्स जो है फ्लोइंग वाटर का उससे ट्रांसपोर्ट होते हैं सेडिमेंट्स जो होते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा फोर्स होता है मूविंग वाटर का तो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होने लगते हैं, वो मूव करने लगते हैं एंड यहाँ पर ये सेडिमेंट्स जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं और एक दूसरे के सरफेसेस जो हैं उनको खराब करते हैं, जिससे यहाँ से रॉक मटेरियल निकलने लगता है और सरफेसेस ऑफ लैंडफॉर्म भी जो है वो यहाँ पर विद टाइम इरोड होने लगते हैं। अब आप यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे इरोजन देखने को मिलता है। लेट्स जस्ट से दिस इज अ बीच और यहाँ पर वाटर का मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे इनिशियली ये यहाँ तक था बट इरोजन होने की वजह से ये जो क्लिफ है वो पीछे जा रहा है। ओरिजिनल पोजीशन ऑफ क्लिफ की यहाँ थी और ये ग्रेजुअली रिट्रीट कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बार बार पानी के फोर्स से यहाँ जो सरफेस पर रॉक मटेरियल है वो ग्रेजुअली इरोड कर रहा है। अब इस इरोजन की वजह से हमें कई लैंडफॉर्म्स जो है देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएशन हुआ है इस लैंडफॉर्म का जिसको हम कह रहे हैं स्टंप। यहाँ पर आर्क है बट यहाँ पे अगर हेडलैंड जो इरोड हो जाएगा तो क्या क्रिएट होगा, स्टैक। यहाँ पर सी केव का क्रिएशन हुआ है, यहाँ पे अंडर कटिंग की वजह से आर्क क्रिएटेड है और ये जो लाइंस ऑफ वीकनेसेस हैं इनका जब इरोजन होता रहेगा तो हमें और ऐसे जो लैंडफॉर्म्स हैं वो देखने को मिलेंगे। अब डिटेल में बात करते हैं कि कौन कौन से इरोजनल फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास वैलीज। अगर हम वैलीज की बात करें तो वैलीज जो हैं ये अलग अलग जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से बन सकती हैं। उनमें से एक है फ्लूवियल इरोजन या फिर रिवर का इरोजन। ये ग्लेशियल इरोजन जब आइस, ग्लेशियर्स की आइस मूव करती है उसके इरोजन से भी बन सकती है और टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से भी बन सकती है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कॉमन और फ्रीक्वेंट जो है वो फ्लूवियल इरोजन जो है वो देखा जाता है। अब रिवर्स जो है जो उनके आसपास लैंड है उनको इरोड करती है। लेट्स जस्ट से दिस इज द लैंड
एंड रिवर इज कमिंग इन फ्रॉम हेयर, रिवर यहां से आ रही है, तो यहां पर जो लैंडफॉर्म है वो ग्रेजुअली इरोड होगा हाइड्रोलिक एक्शन से, अब्रेशन से और कोरोजन से। इन प्रोसेसेस को अभी हमने डिटेल में समझा है। और यहां पर ये जो लैंडफॉर्म ऐसा था, ग्रेजुअली यहाँ पे एक वी शेप वैली जो है क्रिएट हो जाएगी। वैलीज जो हैं जहां पर रिवर्स और स्ट्रीम्स एग्जिस्ट करते हैं, फ्लो करते हैं, वहां पे हमेशा बीच में आपको एक रिवर या स्ट्रीम मिलेगी, जिसकी वजह से चैनल्स और साथ ही साथ सेडिमेंट्स जो हैं वो कैरी होते हैं रिवर की पूरी स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम तक रिवर उन सेडिमेंट्स को कैरी करती है। तो रिवर के पास जो सेडिमेंट होता है ना, वो इन लैंडफॉर्म के इरोजन से ही मिलता है। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें फ्लूवियल वैलीज की, तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा एग्जाम्पल्स है, स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी में। कश्मीर वैली इज अ वेरी गुड ऑप्शन। भागीरथी वैली उत्तराखंड में बाय भागीरथी स्ट्रीम रिवर इट हैज बीन क्रिएटेड। नर्मदा वैली हमें सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलती है। गोदावरी वैली हमें डेक्कन प्लेट्यू में देखने को मिलती है। अब वैलीज का जो सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो भी इमेंस है, बहुत ज्यादा है। वैलीज जो है हमें प्रोवाइड करती है फर्टाइल लैंड, जिसमें एग्रीकल्चर जो है पॉसिबल है, और साथ ही साथ रिवर्स की वजह से एक्सेस टू इरिगेशन भी है। साथ ही साथ वैलीज जो है रिक्रिएशनल और सीनिक वैल्यू भी ऑफर करती है, जहां पे टूरिस्ट जो है जाते हैं नेचुरल ब्यूटी और लैंडस्केप को देखने के लिए, ट्रेल्स जो है हाइकिंग करने के लिए, और यहाँ पर काफी सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं आउटडोर एक्टिविटीज के लिए। तो यहाँ पर इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन भी है। एग्रीकल्चर जो है एक मेजर इकोनॉमिक सेक्टर है, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी के लिए। इसके अलावा एक लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए रिक्रिएशनल और टूरिज्म जो है ये वैलीज ऑफर करती हैं। और साथ ही साथ प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये जो एक्सेसिबिलिटी है वाटर की प्रेजेंस है, उसकी वजह से कई यूनिक हैबिटेट्स जो हैं मिलते हैं, चाहे वो एक्वेटिक हैबिटेट्स हो, चाहे वो रिपारियन हैबिटेट्स हो। और यहाँ पर इमेंस बायोडाइवर्सिटी, चाहे प्लांट लाइफ या फिर एनिमल लाइफ की, हमें देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं और भी इरोजनल लैंडफॉर्म्स थ्रू यहाँ पर मूवमेंट ऑफ रिवर। आप देखिए तो यहाँ पर जब स्ट्रीम जो है उसका जो इनिशियल टाइमिंग है, यूथफुल रिवर है, जब उसका मूवमेंट है, तो यहाँ पर ग्रेजुअल डीपनिंग हो रही है और फाइनली यहाँ पर वी शेप्ड वैली जो है क्रिएट हो रही है। आफ्टर मोर टाइम जब यहाँ पे मेच्योर हो जाएगी स्ट्रीम, जो है ओल्ड एज हो जाएगी, तो ये वैली जो है और ब्रॉडन होते हुए हमें यहाँ पर दिख रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनिशियली इट इज नैरो वर्टिकल कटिंग, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल कटिंग, और फिर ये और ब्रॉड होने को मिलती है। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ मिनिएंडर्स, डिस्ट्रीब्यूटरी आप देख सकते हैं, जो कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं, जो आपको इस वीडियो के पहले पार्ट में देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें और लैंडफॉर्म्स की जो कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, वो है रिवर टेरेसेस। रिवर टेरेसेस की अगर हम बात करें तो इनका फॉर्मेशन जो है सिर्फ इरोजन की वजह से नहीं, इरोजन और डिपोजिशन के कॉम्बिनेशन से होता है। इनिशियली जो है रिवर वो इरोड करती है सेडिमेंट्स को डाउनवर्ड्स इनटू इट्स बेड, जहां पर कटिंग हो रही होती है इसके डीप चैनल में, और जैसे जैसे रिवर कटिंग कर रही है डाउनवर्ड कटिंग हो रही है रिवर की, यहाँ पर जो रिमेनेंट्स हैं वो फ्लड प्लेन्स बना लेते हैं, साइड में फ्लड प्लेन्स बनाते हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। तो इरोजन हो रहा है और साथ ही साथ डिपोजिशन हो रहा है, जिसकी वजह से टेरेसेस का क्रिएशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक टेरेस यहाँ पर क्रिएटेड है, दूसरा टेरेस इधर क्रिएटेड। तो ये जो रिवर टेरेसेस हैं ये कॉम्बिनेशन से बनते हैं ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। सेडिमेंट्स जो हैं वो रिवर से डिपॉजिट होते हैं ऑन द वैली फ्लोर, और जिसकी वजह से नए फ्लड प्लेन्स भी बनते हैं। हम यहाँ पे फ्लड प्लेन्स देख सकते हैं, फ्लड प्लेन्स भी क्रिएट होते हैं लोअर एलिवेशन पे, लोअर हाइट पर। अब यही प्रोसेस जो है मल्टीपल टाइम्स चलता रहता है, जिसकी वजह से सीरीज ऑफ टेरेसेस बन पाती है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, और जिनका अलग अलग एलिवेशन, जिनकी अलग अलग हाइट एग्जिस्ट करती है वैली वॉल्स के बगल में। अब वैली ये रही, इसकी वॉल्स यहाँ पे अलग अलग हाइट पर यहाँ पर हमारे टेरेसेस जो हैं
वो क्रिएटेड है। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो फ्लूवियल टेरेसेस का भी हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है इन ओवरऑल इंडियन ज्योग्राफी। गंगा रिवर टेरेसेस जो है काफी जगह प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। यमुना रिवर टेरेसेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं उत्तराखंड में, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में। और ये जो रिवर टेरेसेस हैं इनका सिग्निफिकेंस जो है ये है कि रियल वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कि कैसे ये रिवर वैली जो है इवॉल्व की है और इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको समझने में कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही साथ ये रिवर टेरेसेस जो है अच्छा खासा हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज के लिए, जो अडेप्ट करते हैं रिपारियन एनवायरमेंट्स को। और टेरेस फार्मिंग के लिए ये काफी सूटेबल माने जाते हैं क्योंकि ये भी फर्टाइल और साथ ही साथ एक्सेसिबिलिटी टू वाटर जो है प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा प्लंज पूल्स क्रिएट होते हैं। प्लंज पूल्स का क्रिएशन तभी होता है ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर अचानक से आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा एलिवेशन में। लेट्स जस्ट से रिवर का मूवमेंट इस एलिवेशन पे था और अचानक से एलिवेशन ड्रॉप हो गया, तो यहां पर रिवर का मूवमेंट जो है यहाँ पे हिट करेगा और यहाँ पर प्लंज पूल्स जो है क्रिएट करेंगे। अब ये हमें कहां पे देखने को मिलेगा? यूजुअली वाटरफॉल्स पे देखने को मिलेगा, यहाँ ऐसे स्टीप सेक्शन पे जहां पे अचानक से रिवर का एलिवेशन जो है वो चेंज हो रहा है। जब भी वाटरफॉल रश करेगी नैरो चैनल से, उसकी वजह से हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट होगा, जो भी रॉक एग्जिस्ट कर रहा है, और यहां पर इरोजन होगा जिसकी वजह से प्लंज पूल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। तो लेट्स जैसे पहले इतना था, फिर ये इरोजन होते होते इतना हो गया, फिर उसके बाद और गहरा होके इतना बड़ा बन गया। एग्जाम्पल जो है दूध सागर फॉल्स में हम देख सकते हैं गोवा में, जॉग फॉल्स कर्नाटका में, यहाँ पर नो सिंगथिंग फॉल्स हैं, सेवन सिस्टर फॉल्स जो मेघालय में है। ये काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर प्लंज पूल्स जहां पर देखे जा सकते हैं इन सारी फॉल्स पे। अब प्लंज पूल्स का सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पर ये हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल के लिए जो अडेप्ट कर चुके हैं रॉकी सबस्ट्रेट्स को, जहां पे रॉक बेड है, और साथ ही साथ फास्ट फ्लोइंग वाटर को। इसके अलावा ये जो वाटर प्लंजेस हैं यहाँ पे पूल में एक हाइट से होता है और इस वजह से रॉक का इरोजन और नया सेडिमेंट का फॉर्मेशन जो होता है वो देखा जाता है, और यहाँ से और सेडिमेंट्स जो है ऐड होते हैं रिवर के स्ट्रीम में, जो कि फर्दर कंट्रीब्यूट करता है लैंडस्केप फॉर्मेशन जो रिवर के डिपोजिशनल फीचर्स में आता है। और साथ ही साथ ऑफ कोर्स ये एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट सर्व करता है विच कैन कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी, तो हम यहाँ पे इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर रिवर का जो मूवमेंट है, अचानक से एलिवेशन जो है चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो रॉक एग्जिस्ट करता था कांस्टेंट इरोजन की वजह से ये रिट्रीट कर गया, और यहाँ पे जो हाइड्रोलिक प्रेशर है उसकी वजह से यहाँ पर डीपनिंग हो रही है, वाटरफॉल का रिट्रीट की वजह से डीपनिंग हो रही है। साथ ही साथ आगे अगर वाटर फ्लो करता जाएगा तो जो भी सॉफ्ट रॉक होगा वो इजिली इरोड होगा, बट जो हार्ड रॉक्स होंगे वो इरोड नहीं होंगे। इस वजह से रैपिड्स बनते हैं। रैपिड्स का नाम अक्सर आपने तब सुना होगा अगर आप राफ्टिंग करने गए हैं, अलग अलग रैपिड्स जहां पे आपकी राफ्ट जो होती है जंप करती है। वो रैपिड जो है वो क्रिएट क्यों होता है? क्योंकि जो हार्ड रॉक है वो इरोड नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली वहां प्रेजेंट है। सॉफ्ट रॉक जो है इरोड होता जा रहा है, तो इनका जो लैंडफॉर्म क्रिएट होता है उनको हम रैपिड्स कहते हैं। इसके अलावा गलीज एंड रिल्स एक और इरोजनल लैंडफॉर्म है। गलीज जो है उनका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है थ्रू फ्लोवियल इरोजन। जब भी रिवर वाटर फ्लो कर रहा है डाउन द हिल, एलिवेशन से नीचे जा रहा है, उसमें वेलोसिटी जो है बढ़ती जाती है। अब जब वेलोसिटी बढ़ेगी उसकी जो पावर है सेडिमेंट्स को इरोड करने की वो भी बढ़ती है, जिससे वो सॉइल और रॉक को कट करता है। और यहां पर आप डीपनिंग और वाइडनिंग, लेट्स जस्ट से दिस इज द रॉक बेड, और डीपनिंग और वाइडनिंग ऑफ चैनल देख सकते हैं। तो जब ये चैनल बड़ा होता है तो हम उसको कहते हैं गली, इट फॉर्म्स अ गली। इसके अलावा जो रेट और एक्सटेंट है जो गली फॉर्मेशन का, वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कितनी हाइट से हो रहा था, क्या स्लोप ग्रेडियंट था, क्या सॉइल टाइप है, क्या रॉक टाइप है, कौन सी वेजिटेशन एग्जिस्ट कर रही है,
क्या ड्यूरेशन है रेनफॉल का या फिर रन ऑफ का। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें फ्लूवियल गलीज की, तो चंबल रिवाइंस जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखी जाती हैं, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। गलीज का प्रेजेंस हम वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में भी देख सकते हैं। गली इरोजन की अगर हम बात करें तो इसका काफी ज्यादा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, जैसे कि यहाँ पर सॉइल का डिग्रेडेशन होना, लैंड का डिग्रेडेशन होना, सॉइल फर्टिलिटी का कम होना और हैबिटेट्स जो हैं उनका डिस्ट्रक्शन होना। यहाँ पे गलीज जो है काफी ज्यादा हजार्डस मानी जाती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और यहाँ पर ह्यूमन सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये अंडरमाइन करती हैं रोड्स, बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मेजर आप फॉर्मेशन गलीज का एक्सेसिव रन ऑफ की वजह से देख सकते हैं। वो रिवर या स्ट्रीम्स की वजह से भी हो सकता है, बट वो एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से भी हमें देखने को मिल सकता है। अब गली की जो इनिशियल फॉर्मेशन होगी, जहां पर इरोजन होना शुरू हुआ, उसको हम रिल्स कहेंगे। अब जब ये डीपन और वाइडन होगी, देन वी कॉल इट गलीज। एंड इफ द इरोजन कंटिन्यूज ओवर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, it turns into a V-shaped valley. It turns into a V-shaped valley. But अगर जहां पे ये स्कोप नहीं है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड है एक्सेसिव रेनफॉल या रन ऑफ की वजह से, ये काफी ज्यादा हजार्डस है ह्यूमन प्रेजेंस और उनपे काफी ज्यादा इफेक्ट डालता है। Now that we have understood the difference between rills, gullies and valleys, we will move to understand another erosional landform जिसको हम कहते हैं entrenched meanders। अब अगर हम meanders की बात करें सबसे पहले, जिसको हमने पहले पार्ट में भी समझा था, meanders जो है कॉम्बिनेशन से बनते हैं अगेन इरोजन और डिपोजिशनल प्रोसेस से, जो एक्ट करते हैं रिवर चैनल पे बहुत लंबे टाइम के लिए। अब जब भी इनिशियली जब meander बनेगा, डेवलप करेगा, तो वहां पर रिलेटिवली फ्लैट या फिर जेंटल स्लोप देखा जाएगा, कम स्लोप देखा जाएगा, और इस वजह से रिवर जो है डाउन कट करती है, रिवर जो डाउन कटिंग करना शुरू करती है लैंडस्केप में। अब ये जो इरोजनल प्रोसेस है वो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, इस वजह से रिवर जो है डीप कार्विंग करती है रॉक बेड में, जिसकी वजह से एंट्रेंच्ड मियांडर्स बनते हैं। अब यहाँ पर जो हमें प्रोमिनेंट शेप्स दिख रहे हैं, साइनस शेप्स दिख रहे हैं, जिसमें टाइटली कर्व्ड बेंड्स हैं, उसको हम कह रहे हैं एंट्रेंच्ड मियांडर्स। मियांडर्स का ही एक वेरिएशन है जिसमें हमें साइनस शेप और प्रोनाउंस शेप विद टाइटली कर्व्ड बेंड्स देखने को मिल रहा है स्टीप वॉल साइड के साथ, उनको हम कह रहे हैं एंट्रेंच्ड मियांडर्स। अब एग्जांपल की अगर बात करें एंट्रेंच्ड मियांडर्स की, तो कई जगह रिवर्स देखी जाती हैं इंडिया में, जैसे कि नर्मदा रिवर, तापी रिवर, यमुना रिवर एंड चंबल रिवर, जिनके अराउंड एंट्रेंच्ड मियांडर्स का फॉर्मेशन है। एंट्रेंच्ड मियांडर्स जो है हमें इंसाइट देते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह की लैंडस्केप की और रिवर की इरोजनल हिस्ट्री क्या रही है, और साथ ही साथ क्या एवोल्यूशन हुआ है इस रिवराइन एनवायरनमेंट का। ये साथ ही साथ हैबिटेट भी प्रोवाइड करते हैं, एक वैरायटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज जो अडेप्ट कर चुके हैं इस कैनियन एनवायरनमेंट को, और साथ ही साथ सर्व करते हैं एज वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, माइग्रेशन रूट्स, जो स्पीशीज डिपेंड होती हैं इन रिवराइन इकोसिस्टम पर अपने सर्वाइवल के लिए, और ये अपने एस्थेटिक, लैंडस्केप और रिक्रिएशनल क्वालिटीज के लिए भी जाने जाते हैं, जिसके लिए इस वजह से ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी अक्सर उभर कर आते हैं। अब यहाँ पर आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि एंट्रेंच्ड मियांडर, यहाँ पर साइनस शेप, प्रोनाउंस शेप है, और टाइट क्लोज बेंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो these are entrenched meanders. Now we have covered in detail the erosional landforms as well. I hope you have gained some clarity on depositional and erosional landforms. That was all from my side. For more such content and videos, please log on, please subscribe to our YouTube channel. That was all from my side. Thank you so much.